हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉग्सपीडिया में। हमारे डॉग स्टोरीज़ के सीरीज़ में आज हम आपको एक ऐसे गोल्डन रिट्रीवर की स्टोरी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि डॉग्स के अंदर भी फीलिंग्स होती है और डॉग्स भी कभी कभार हर्ट हो सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग डॉग लवर्स होंगे और उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास डॉग्स भी होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डॉग्स को अपना सिर्फ स्टेटस दिखाने के लिए लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब तक वो डॉग हेल्दी है, क्यूट है और यंग है, तब तक वो डॉग उन लोगों के लिए परफेक्ट है। लेकिन जब वो डॉग बीमार पड़ जाता है या फिर उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं या फिर वो एज्ड हो जाता है, तो वो लोग उस डॉग को दूर जाके कहीं छोड़ आते हैं या फिर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। कुछ लोगों के लिए बॉस डॉग एक एंटरटेनमेंट की तरह होता है। जब उससे मन भर जाता है तब वो उस डॉग को कहीं दूर छोड़ देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी गोल्डन रिट्रीवर की स्टोरी बताएंगे जिसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद से वो किसी भी ह्यूमन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, कुछ टाइम पहले एक चाइनीज़ व्यक्ति जिसको एक डॉग करना था, वो एक एनिमल शेल्टर में गया। उसने उस एनिमल शेल्टर से एक गोल्डन रिट्रीवर अडॉप्ट किया जो कि एक अडल्ट था। वो चाइनीज़ व्यक्ति उस गोल्डन रिट्रीवर को अपने घर लेकर आया और अपनी फैमिली से मिलवाया। उसके फैमिली को वो डॉग बहुत ही क्यूट लगा और उन्हें वो गोल्डन रिट्रीवर बहुत ही ओबीडियंट दिखा। वो चाइनीज़ व्यक्ति अपने रूम के बाहर एक फेंस लगा कर रखता था जिससे रात के सोते वक्त वो गोल्डन रिट्रीवर रूम के अंदर ना आ पाए। लेकिन रात होते ही वो गोल्डन रिट्रीवर अजीब तरीके से बिहेव करने लगा। वो चाइनीज़ व्यक्ति कहते हैं, जैसे ही रात होती थी वो डॉग अपने बेड से उठकर हमारे बेडरूम के बाहर आ जाता था और सारी रात हमें सोते हुए देखता रहता था। शुरू में इस चाइनीज़ व्यक्ति को ये लगा ये डॉग अभी इस घर में नया है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। जैसे जैसे इस डॉग को घर की आदत हो जाएगी, उसकी ये हैबिट भी ख़त्म हो जाएगी। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, जब वो चाइनीज़ व्यक्ति बीच रात में उठते हैं तब वो देखते कि वो गोल्डन रिट्रीवर डॉग उन्हें घूरता रहता था, जिस वजह से वो कभी कभार डर भी जाते थे। लेकिन बहुत दिनों के बाद भी वो गोल्डन रिट्रीवर डॉग अपने ओनर के बेडरूम के बाहर रात भर खड़ा रहता था। वो गोल्डन रिट्रीवर डॉग रात भर चैन से सोता रहे, इसलिए उस चाइनीज़ व्यक्ति ने अपने डॉग के साथ दिन भर खेलना स्टार्ट किया। उस चाइनीज़ व्यक्ति ने सोचा, दिन भर खेलने के बाद उस डॉग को उसके पास इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो बेडरूम के बाहर रात भर जगा रहे। लेकिन इतना खेलने के बाद भी वो डॉग उनके बेडरूम के बाहर रात भर खड़ा रहता था। कुछ टाइम उस डॉग को वेटरिनेरियन के पास लेके गए, ये पक्का करने के लिए कि उस डॉग को कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है। लेकिन उस डॉग में कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही थी और वो डॉग एकदम बढ़िया कंडीशन में था। वो डॉग रात भर क्यों जगा रहता है, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए वो चाइनीज़ व्यक्ति उस दोबारा एनिमल शेल्टर में गया जहाँ से उसने वो गोल्डन रिट्रीवर डॉग अडॉप्ट किया था। जब उस चाइनीज़ व्यक्ति ने उस डॉग के बिहेवियर के बारे में एनिमल शेल्टर में बताया तो वहाँ के एक वर्कर ने उस चाइनीज़ व्यक्ति को उस डॉग के बारे में हुए हादसे के बारे में बताया। उस वर्कर ने बताया, इस डॉग का जो पहला ओनर था उसने इस गोल्डन रिट्रीवर को जब वे रात में सो रहा था तब उसने सोते हुए डॉग को चुपके से अपने घर से बाहर निकाला और हमेशा के लिए एनिमल शेल्टर में छोड़कर चला गया। इस गोल्डन रिट्रीवर के पहले ओनर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वो इसका खर्चा और अफोर्ड नहीं कर सकता था। ज़रा आप भी सोचिए कि उस डॉग की क्या हालत हो रही होगी जो अपने फैमिली के साथ खुशी से अपने घर में रहता था और जब वो सो रहा था उसका ओनर धोखे से उसे उठा के उसे एनिमल शेल्टर में हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसलिए वो गोल्डन रिट्रीवर सारी रात जगा रहता था और अपने नए ओनर को देखता रहता था। उसके रात भर जगे रहने का मेन रीज़न ये था कि उसको डर लगता था
क्योंकि ये ओनर भी उसके पहले वाले ओनर की तरह ये ओनर भी उसे एनिमल शेल्टर में छोड़ के वापस ना आ जाए। जब उस चाइनीज़ व्यक्ति को उस डॉग के बारे में हुए इंसिडेंट के बारे में पता चला, उसने अपने बेडरूम के बाहर से वो फेंस हटा दिया और वो अपने डॉग का बेडरूम भी अपने पास लेके आया ताकि वो गोल्डन रिट्रीवर उस चाइनीज़ व्यक्ति पर ट्रस्ट करे और रात को चैन से सो सके। दोस्तों, अगर आप भी कोई डॉग ले रहे हैं तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, उससे पहले आप पूरा श्योर हो जाएं कि आप उस डॉग को अच्छे से संभाल पाएंगे या फिर नहीं। डॉग जब तक यंग है और हेल्दी है तब तक आप अपने डॉग को अपने साथ रख रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने डॉग को तब भी साथ रखें जब वो एज्ड हो जाए या फिर बीमार हो जाए। अगर आप किसी डॉग को घर में एज ए पेट रख रहे हैं तो वो आपके बच्चे की तरह होना चाहिए। भले ही ये एनिमल्स हो लेकिन इनमें भी फीलिंग्स होती है, तो प्लीज़ डोंट हर्ट देम, चाहे कि वो डॉग हो या फिर दूसरा कोई एनिमल। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का डॉग स्टोरीज़ का एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और मुझे कमेंट कर बताएं कि क्या आप भी ऐसे और रियल डॉग स्टोरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे या फिर नहीं। मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में।